अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस वीडियो में बात होगी कि मुर्गियां अंडे देना क्यों छोड़ देती हैं, क्या वजूहात होती हैं और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मोल्टिंग की बात करूंगा कि जब भी बर्ड मोल्ट पे होता है वो अंडे देना छोड़ देता है। मोल्टिंग एक ऐसा अमल है कि जिसमें बर्ड अपने पर गिराता है, अपने आप को काफ़ी हद तक वो गंजा करता है और वो अपने जिस्म के अंदर ताकत का जो ज़ख़ीरा होता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। एक किस्म का उसका रेस्टिंग पीरियड होता है। 6 से 12 हफ्ते लगते हैं इस सारे अमल के दौरान। एक मोल्टिंग होती है जो कुदरती तौर पे लगती है और दूसरी मोल्टिंग होती है जो हम खुद लगाते हैं, बर्ड को रेस्ट देते हैं। तो उस दौरान आपने बर्ड को देखना है, उसके पर जगह जगह पे गिरे होंगे, वो जगह जगह से आपको गंजा नज़र आएगा। तो ये एक कुदरती अमल होता है। इस दौरान अपने बर्ड को ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट देनी है, इस दौरान अपने बर्ड को बेहतरीन डाइट देनी है, बहुत ही अच्छी किस्म की मैनेजमेंट रखनी है। आप बर्ड को खुद भी मोल्ट लगा सकते हैं। एक्चुअली मोल्टिंग के बाद बर्ड में अंडों की तादाद में इजाफा होने लग जाता है, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान उसने कुछ देर अपने जिस्म को रेस्ट देना होता है और वह दोबारा से एक नई पट्टी बन जाती है। और ये मुर्गियों का अपने जिस्म को आराम देने का एक कुदरती अमल होता है। दूसरे नंबर पे बात आती है खुराक में किसी भी किस्म की तब्दीली आपके बर्ड में अंडों की मिकदार को कम कर देती है या बिल्कुल ही एक मरतबा मुर्गियां अंडे देना छोड़ देती हैं। आप कोई भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल कर रहे हो, एक मरतबा दाने का साइज़ छोटा हो, दूसरी मरतबा बहुत बड़ा हो जाए, या पहले बड़ा साइज़ था अचानक से आपने तब्दील कर लिया, उसको छोटा साइज़ में कन्वर्ट कर लिया, तो इस सूरत में भी आपके बर्ड में एक मरतबा अंडों की ब्रेक लग जाती है। फीड का चेंज करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, एक बहुत बड़ा तनाव होता है। इसलिए पहले से ही प्लानिंग करके, पहले से ही मनसूबाबंदी करके आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जब हमारा बर्ड प्रोडक्शन पे आ जाए तो वहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना करनी पड़े, क्योंकि किसी भी किस्म की तब्दीली को कम अज़ कम प्रोडक्शन की स्टेज पे जब मुर्गी अंडों पे आती है, वहाँ पे वो उसको इतनी जल्दी कबूल नहीं करती। और अगर मुर्गियों में किसी किस्म के आर्ज़े की वजह से वो पानी तक भी ना पहुंच पाएँ, उनकी पानी तक एक्सेस ना हो, आपने बर्तन पानी वाले ऊंचे रखे हों या पानी कहीं जगह किसी जगह पे रुक जाए, उसमें रुकावट आ जाए सप्लाई के अंदर, या फ्रेश वाटर अपने बर्ड्स को दस्तयाब ना हो, तो उस सूरत में भी उनमें मुर्गियों के अंदर अंडों की मिकदार में कमी देखने को नज़र आती है। जब भी खुराक को तब्दील करें, आप एकदम से उसे तब्दील नहीं करना। आप मसाला नई खुराक लेके आएँ, पुरानी के साथ उसे तब्दील करना चाहते हैं, तो पहले दिन आपने 75% पुरानी और 25% नई, अगले दिन 50-50% और उससे अगले दिन आपने 100% पे आ जाना है। उससे बाद बात करूँगा कि दिन की जब भी नाकाफ़ी रोशनी आपके बर्ड को मिलती है, डे लाइट उसके लिए काफ़ी नहीं होती कि वो उसकी ओवरी को सही तरह से मैच्योर कर सके, वो उसकी ओवरी को इस चीज़ के लिए उभार सके कि वो एग प्रोडक्शन देती रहे, वो अपने अंदर योक को बनाती रहे। तो वो इस सूरत में भी आपके बर्ड के अंडों की मिकदार में कमी होना शुरू हो जाती है। कम कम से कम 14 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे, ये आपके बर्ड की उम्र के ऊपर इसका दारोमदार होता है। अगर आपकी मुर्गी नई है, नई-नई पट्टी है, अभी वो अंडों के ऊपर आई है, तो कम से कम उसकी 14 घंटे लाइट ड्यूरेशन होनी चाहिए, रोशनी का दौरानिया होना चाहिए। अगर वो 40 से 45 हफ़्ते या 50 हफ़्ते के दरमियान है, तो वहाँ पे आप उसे साढ़े 14 से 15 घंटे के दरमियान लाइट देंगे। और अगर वो मोल्टिंग के बाद वाली स्टेज है, आपका बर्ड 70 हफ़्ते, 75 हफ़्ते या 80 हफ़्ते से ऊपर है, तो उस सूरत में आप उसे 16 घंटे लाइट देते हैं। ये लाइट की जो ड्यूरेशन होती है, जो लाइट की टाइमिंग होती है, इसको आप 5-5 मिनट करके बढ़ाते हैं, और जब आपने इसको कम करना होता है तब भी आप 5-5 मिनट करके कम करते हैं। तो रोशनी का नाकाफ़ी होना, दिन की रोशनी का नाकाफ़ी होना, उस सूरत में आपको सुबह के वक़्त और रात के वक़्त रोशनी में इज़ाफ़ा करना पड़ता है। 5 मिनट सुबह के वक़्त पीछे आ जाएँ, 5 मिनट रात के वक़्त आगे चले जाएँ। इस तरह से करके आपने उसकी उम्र के हिसाब से उसका दौरानिया पूरा करना है। उसके बाद है कि फ्लाक में जब भी आप नई मुर्गियाँ मुतारफ़ करवाते हैं, जब भी कोई न्यू एडिशन करते हैं, तो उससे भी आपका जो बर्ड पहले वहाँ पे मौजूद होता है, वो अपने पास जब दूसरे नए बर्ड्स को देखता है, तो उसकी रूटीन में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये समझ लें कि एक किस्म का वो बर्ड तनाव के अंदर आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि पहले 14 दिन अलग रखें, फिर उसके बाद रात को वो बर्ड इंट्रोड्यूस करवाएँ। उसके बाद बात आती है कि जब भी आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की कोई आर्ज़ा होता है, किसी भी किस्म की कोई इलनेस होती है, तो उस सूरत में भी आपके बर्ड्स में एक मरतबा एग्स की ड्रॉपेज होना शुरू हो जाती है, जब तक कि वो बर्ड रिकवर ना हो जाए, जब तक कि आप उसकी बीमारी को ठीक ना कर लें। डिपेंड करता है कि ये बैक्टीरिया का अटैक है, ये पैरासाइट्स हैं यानी कि वर्म्स हैं, या ये कोई किसी किस्म का कोई वायरल अटैक है। तो जब तक आपका बर्ड उससे रिकवर नहीं होता, आप उसकी मदद नहीं करते एंटीबायोटिक्स के ज़रिए या अपनी अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए,
तब तक दोबारा अंडे शुरू नहीं होने या फिर दोबारा अंडों की वो वाली मिकदार हासिल नहीं होनी जो आपको पहले हासिल हो रही थी। इसलिए आपने अपने बर्ड को बीमारी से जल्द निकालना है, चाहे उसके लिए कोई भी एफर्ट करनी पड़े, करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करना पड़े और जितनी भी मेडिकेशंस उसके ऊपर इस्तेमाल करनी पड़े, जो भी आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़े, वो आपको लाजमी करना पड़ता है। क्योंकि बीमारियों की सूरत में आपके बर्ड का हेल्थ स्टेटस वैसा नहीं रहता, उनकी सेहत वैसे नहीं रहती, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त उस तरह से नहीं रहती, तो बर्ड मुश्किल से उसने अपने आप को ज़िंदा रखा होता है, तो वो उतनी एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी नहीं रख सकता कि वो उससे सफ़ेदी भी बनाए, जर्दी भी बनाए, फिर उसके ऊपर छिलका भी डिपॉज़िट करे और फिर उसके बाद वो आपको एग्स प्रोडक्शन दे, आपको अंडे दे। तो इसलिए जल्द से जल्द बर्ड को आपने इस बीमारी से, उस आर्ज़े से बाहर निकालना है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको अच्छी तरह से डायग्नोस करें कि हमारे बर्ड के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही है। अगर कोई एक बर्ड मरता है उसमें से, 1 या 2-4 बर्ड उसमें से मरते हैं, तो उनको खोल के, उनका पोस्टमार्टम करके, उनके अंदर जो लीयंस होती हैं वो सारी देख के, सारे घाव देख के, उससे आप बेहतरीन आइडिया ले लेते हैं कि आपके बर्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपका सारे का सारा फ्लाक किस मसले के अंदर मुब्तला है। इसके अलावा कुछ नस्लें भी इस तरह की होती हैं कि जो ज़्यादा अंडे नहीं देती, वो आपको वक़्त के साथ-साथ वो अंडों की मिकदार उनमें कम होती जाती है। हम उसमें कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसे अच्छी खुराक दें, मतवाज़न ग़िज़ा दें, इसमें अंडों की मिकदार में इज़ाफ़ा करें, लेकिन हम उसमें नाकाम रहते हैं। बफ़ ऑर्पिंगटन, RIR, ऑस्ट्रेलॉप, ये आपको जो पाकिस्तान की, जो अपने मुल्क की जो गोल्डन मिस्री मुर्गी हैं, ये आपको बेहतरीन मिकदार में अंडे देंगी, जबकि सिल्कीज़, अमेरिकाना, ये इस तरह की नस्लें होती हैं। कुछ और भी इस तरह की नस्लें हैं जो आपको इतनी ज़्यादा मिकदार में अंडे नहीं देती, वक़्त के साथ-साथ उनके अंदर अंडों की मिकदार में कमी होती जाती है। तो इसलिए जब भी अंडों का कारोबार करना हो, उससे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि उस नस्ल का इंतख़ाब किया जाए कि जिसकी पहले साल के अंदर अंडों की बेहतरीन मिकदार हासिल होती हो, दूसरे साल, तीसरे साल उसमें जाके डिक्लाइन आता हो, उसमें जाके कमी आती हो। तो फिर इस तरह से हमारी जितनी भी ये कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो दूर होती जाती हैं कि हमारे पास बर्ड ही इस तरह का जिसने कि प्रोडक्शन ख़त्म कर दी है, प्रोडक्शन की जिसने एंड कर ली है। और जब भी आपको अपनी मुर्गियां ऐसे नज़र आएँ कि वो खुड्डे में बैठने की कोशिश करें, वो तन्हाई में बैठने की कोशिश करें, उनकी कोशिश हो कि नेस्ट के अंदर बैठा जाए, किसी ऐसी जगह के ऊपर डेरा लगाया जाए कि जहाँ पे रोशनी की शिद्दत कम हो, जहाँ पे थोड़ा-सा अंधेरा हो और वो किसी चीज़ को नज़दीक ना आने दे, तो ये आपकी मुर्गी कुड़ुक हो रही होती है। इस तरह की मुर्गियाँ भी अंडे एक मरतबा स्टॉप कर देती हैं। ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है और ये नेचुरल बिहेवियर से उसी वक़्त बाहर निकलेंगी जब ये अपने अंडों से चिक्स को हैच कर लेंगी। फिर उन चिक्स को चलना फिरना सिखाने के बाद फिर से उनका क्लच साइकिल शुरू होता है और वो दोबारा से अंडों के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक नेचुरल अमल होता है कि जिसके दौरान वो अपने अंदर वो तमाम आदात अपना लेती है जो कि एक माँ जैसी होती हैं और जब तक वो चिक्स निकाल नहीं लेती, जब तक वो अपना पूरा साइकिल पूरा नहीं कर लेती, वो वाली मुर्गी दोबारा अंडों पे आने वाली नहीं है। तो इस तरह के बर्ड्स को अलग करके उनको पूरा ब्रूडी हैन वाला माहौल मुहैया करना ये ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि हम उनको अंडों पे लाने की कोशिश करें और उसके ऊपर कॉस्ट लगाते फिरें। इससे अगली बात आती है कि जब भी ओल्ड एज बर्ड हो जाता है, उम्र उसकी जब ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त भी उसके अंडों की मिकदार में वाज़ह तौर पे कमी आना शुरू हो जाती है। मिसाल है, पहले साल पे उसने आपको 250 अंडे दिए, दूसरे साल पे 180 पे, तीसरे पे 150, चौथा 135, पाँचवां 92 अंडों पे आ गई। तो ये एक कुदरती अमल होता है, इस बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह के बर्ड्स को कल करना मुनासिब होता है, इस तरह के बर्ड को सेल कर देना मुनासिब होता है, या अगर आपने उन्हें गोश्त के लिए रखना चाहते हैं, गोश्त के पर्पज़ के लिए, तो वो उसके लिए मुफीद होते हैं, बजाय इसके कि हम उनको उनसे अंडे लेने के लिए उनके ऊपर हराजात करते फिरें। क्योंकि इस तरह के बर्ड फीड भी ज़्यादा खाते हैं, वो उसमें आपको ग्राम पर बर्ड बढ़ाना पड़ता है, तादाद में इजाफ़ा करना पड़ता है। ये बर्ड मोल्टिंग के अमल से भी गुज़र चुके होते हैं, चाहे वो फोर्स्ड मोल्टिंग हो जो हमने लगाई हो या फिर वो नेचुरल मोल्टिंग हो जो कुदरत की तरफ से हो। तो फिर जब एक मरतबा बर्ड मोल्टिंग के अमल से गुजर जाए तो उसके बाद वो वैसे भी उसका जो फीड इनटेक होता है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने मुर्गियों से अंडों की तादाद में इजाफा कैसे करवाना है, आपने उनके साथ क्या क्या मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस करनी है कि उनके अंडों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा। फिर मैंने आपको मोल्टिंग के वाले से भी बताया था कि बर्ड को एक्चुअली मोल्ट लगाते कैसे हैं ताकि दोबारा उसमें अंडों की मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाए। तो वो दोनों लिंक्स आपको नज़र आएंगे। तो ये वाली वीडियो इस वाले से थी कि अगर अंडे छोड़ देते हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना है। तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं डाइट के वाले से या रोशनी के वाले से, कुड़ुक मुर्गी के वाले से, फ्लाक में नई मुर्गियां मुतारफ़ कराने के वाले से,
तो ये सारे की सारी प्रैक्टिसेस आपके अपने हाथ में होती हैं, सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि कुड़ुक होना या उम्र का बढ़ जाना या बर्ड का मोल्ट पे आ जाना। इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं, ये आपकी देखभाल का हिस्सा होती हैं। इन्हें आप चाहें तो अपने तौर पे करेक्ट कर सकते हैं, इन्हें आप चाहें तो अपने तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो ये वो वाली बुनियादी, वो वाली बेसिक रीज़न्स होती हैं, वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से आपके बर्ड के अंदर जो एग प्रोडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।